हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। रीनी 2026 के रिजल्ट के बाद अब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। एमसीसी ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। इस काउंसलिंग को लेकर कई सारे कंफ्यूजन है और उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। कई सारे बच्चे और पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि नए नियमों के कारण क्या बदलेगा। तो एक छोटे से वीडियो में आपको नए परिवर्तनों के बारे में, जो रूल्स चेंज हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें, फिलहाल एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग का 13 अगस्त लास्ट डे है। मतलब आप चॉइस लॉक कर सकते हैं 13 अगस्त तक और इसके बाद अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कल आप ये करें, इससे ठीक पहले आप कुछ चीजों पे ध्यान दें। एमसीसी काउंसलिंग जो नीट 2026 के एग्जाम के बाद शुरू हो रही है, ये एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स के लिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, हो रही है। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, वो ये है वन टाइम रिपोर्टिंग है। वन टाइम रिपोर्टिंग का मतलब ये हुआ, राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन मान लीजिए आपने कॉलेज नहीं लिया। अच्छा, यहाँ दो संभावनाएं बनती है। अगर आपने कॉलेज लिया तो उस कॉलेज में जाइए, वहां अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट होंगे, फी आपका सबमिट होगा और फाइनली कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। आपकी काउंसलिंग की यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन राउंड फर्स्ट के बजाय आप राउंड सेकंड में जाना चाहते हैं, मतलब यहाँ जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो आपको पसंद नहीं आया, या राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज मिला ही नहीं, राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला है, पसंद नहीं आया, सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो अब ऑनलाइन ही हो जाएगी। पहले एक दिक्कत होती थी, राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज मिल चुका है, अब कॉलेज मिलने के बाद आप संबंधित मेडिकल कॉलेज में जाते थे, उस संबंधित मेडिकल कॉलेज में पहुंचते थे और वहां अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते थे, फीस जमा होती थी। फिर उसके बाद जब राउंड सेकंड में दूसरा कॉलेज अलॉट होता था तो वहां से डॉक्यूमेंट्स आप वापस लेके आते थे। मतलब आप अगर देख रहे होते तो इस कंट्री में बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते थे। अब ये प्रक्रिया खत्म कर दी गई है, मतलब रिपोर्टिंग प्रोसेस वन टाइम कर दी गई है। दूसरी कंडीशन ये है, आपको सीट अलॉट हो गई है। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो इस अलॉटेड सीट को आप क्या कर सकते हैं। बस अलॉटेड सीट के लिए जो है वो आपका बिहेवियर क्या हो सकता है। देखिए, दो कंडीशन है। सीट अगर आपको अलॉट हो गई है तो सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि उसको फ्रीज करें। सीट को फ्रीज करने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सीट आपने अपने लिए फाइनल कर ली है और अब आप उस कॉलेज में या संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग टाइम पे जाएंगे, अपने जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स अपना जमा करवाएंगे, फी आप अपनी जमा करवाएंगे और आपको मिल जाएगी एमबीबीएस सीट या बीडीएस सीट, जिसके लिए भी आपने आवेदन किया है। लेकिन दूसरी एक कंडीशन ये है कि जिसमें आप सीट को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करना या फ्रीज करना इसको कहा जाता है, होल्ड करना या फिर इसको फ्लोट करना कहा जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप सीट को होल्ड कर सकते हैं, ये होल्ड करना, या फिर इसको आप फ्लोट करना कहते हैं। मतलब फ्रीज कर सकते हैं या फ्लोट करवा सकते हैं। होल्ड करने का मतलब है जिस राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है उसके अगले राउंड में आप अच्छा कॉलेज लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इस केस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अपना करना होगा वो ऑनलाइन करना होगा। मतलब घर बैठे ही आप अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करवा सकते हैं। फीस जमा होने जैसा झंझट अभी यहाँ नहीं है, इसलिए आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आप जो है वो अपना अपग्रेडेशन बेहतर कर सकेंगे। अपग्रेडेशन की जहां तक बात की जाए, कौन से राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो इस अपग्रेडेशन की बात ध्यान में रखें। आप राउंड थर्ड तक अपग्रेड कर सकते हैं। राउंड थर्ड तक आपके पास सीट अपग्रेड करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ध्यान रखें राउंड थर्ड में जो आपने सीट मिल जाए उस सीट को आप ऑक्यूपाई कर लें, ये आपके लिए जरूरी ऑप्शन है। उसके बाद एक और फैसिलिटी जो इस बार नई आई है, अगर आप किसी कॉलेज को रिजाइन करना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन फैसिलिटी भी ऑनलाइन है। मतलब इसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई और वो कॉलेज आप नहीं चाहते, तो आप ऑनलाइन रेजिग्नेशन कर सकते हैं। तो वन टाइम रिपोर्टिंग हो गई है, एक ही बार आपको रिपोर्टिंग करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं, वन टाइम रिपोर्टिंग बोले तो फिजिकल रिपोर्टिंग एक ही बार हो गई है। ठीक है। दूसरी काम की बात, सीट अलॉटेड है तो या तो फ्रिज करें या होल्ड करें। फ्रिज करेंगे तो कॉलेज जाएंगे, डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, फी जमा करवाएंगे, एमबीबीएस सीट ले लेंगे। अगर आप होल्ड कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए आप प्रोसेस करेंगे। इसको आप अपग्रेडेशन कहते हैं। अपग्रेडेशन की जो प्रोसेस है वो राउंड थर्ड तक चलती है। रेजिग्नेशन अगर करना चाहते हैं, किसी कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, जिसको पहले फ्री एग्जिट कहा जाता था, जैसे राउंड फर्स्ट में आपको पता है राउंड फर्स्ट में आपको फ्री एग्जिट मिलता था,
फ्री एग्जिट का मतलब उस कॉलेज को पूरी तरीके से आप छोड़ देना चाहते हैं, ये रेजिग्नेशन प्रोसेस है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इन सारे नए रूल्स का एक इंपैक्ट जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही आपने किसी कॉलेज को होल्ड किया, क्योंकि फैसिलिटी अब आपके पास ऑनलाइन है, आपको फिजिकली वहां जाना नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, घर बैठे बैठे ही जो है वो उस कॉलेज को मान लीजिए होल्ड कर लेंगे और बेटर ऑप्शन की तलाश में अगले राउंड में एंटर करेंगे। तो इस केस में वर्चुअल वैकेंसी जो है वो आप ये कह सकते हैं बढ़ेगी और क्लियर वैकेंसी जो है वो घटेगी। मतलब क्लियर वैकेंट सीट्स का नंबर जो है वो घट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सीट्स होल्ड करेंगे। होल्ड करने की संभावना इसलिए वो बढ़ेगी क्योंकि यहां आप ये कह सकते हैं लोगों के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा की जाने वाली रिपोर्टिंग जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑनलाइन करनी है। अगर ये रिपोर्टिंग ऑफलाइन जाके करनी होती तो ये क्लियर वैकेंसी ज्यादा आती और वर्चुअल वैकेंसी कम आती। तो राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड के बाद जो सीट मैट्रिक्स आए उसमें अगर रैंक ऊपर की तरफ रहे, कौन सा रैंक, क्लोजिंग रैंक, अगर क्लोजिंग रैंक ऊपर की तरफ रहे तो डरिएगा मत, क्योंकि आपको पता है कि कुछ वर्चुअल वैकेंसी जो है वो इसलिए है क्योंकि आप क्लियर वैकेंसी इसलिए कम है और वर्चुअल वैकेंसी इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोग ऑनलाइन जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। एक सबसे बेहतरीन चेंज जो किया गया है इस देश में, एमबीबीएस सीटों के नाम पे भ्रष्टाचार और घोटाला एनआरआई सीट्स पे भी होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री जो ब्लड रिलेशन के जो एक तरीके से रिलेटिव्स होते हैं, उन रिलेटिव्स को स्टूडेंट्स एमबीबीएस सीट्स अलॉट की जाती हैं। ठीक है, सेकंड डिग्री को भी कर दिया जाता है, लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए। अब इसमें एक बात ये कर दी गई है कि ये जो एनआरआई सीट्स हैं इनके लिए जो कैंडिडेट आएंगे, इन कैंडिडेट्स का डिटेल्ड वेरिफिकेशन होगा। इन कैंडिडेट्स का डिटेल्ड वेरिफिकेशन होगा और डिटेल्ड वेरिफिकेशन इनका जो है वो ऑनलाइन ही कर लिया जाएगा। डिटेल्ड वेरिफिकेशन से फायदा ये होगा कि फेक कैंडिडेट्स के आने की संभावना जो है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी स्पॉन्सर है, जैसे कोई कहता है कि मेरे मामा मामी या चाचा चाची या ताया ताई जो है विदेश में रहते हैं और वहां के वो जो है वो सिटीजन्स हैं, तो आपने उनको अपना सेकंड डिग्री ब्लड रिलेशन अगर बताया तो डेफिनेटली इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। मींस स्पॉन्सर इज लीगल बोनाफाइड ऑफ दैट कंट्री। इस तरीके से ये जो है वो एनआरआई सीट्स के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था ये है, अगर इसको ठीक तरीके से निभा लिया जाता है तो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन बात ये है कि इन कैंडिडेट्स को भी अब परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के जो मौके हैं या इसके कारण जो मौका है वो मिलेगा। इसमें भी काफी ज्यादा धांधली होती थी, डॉक्यूमेंट्स में बहुत अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगहों से डॉक्यूमेंट्स ले आते थे और ये कई सारे ऐसे विकलांग जो विद्यार्थी हैं उनका हक मारा जाता था। तो अब ये संभावना बढ़ गई है कि उनको उनकी सीट प्रॉपर मिले, तो वहां परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसके आधार पर अलॉटमेंट आएगा। अच्छा, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, ऑथोराइज सेंटर्स हैं, नंबर उनका बढ़ाया गया है, वहां का सर्टिफिकेशन ही जो है वो इसको जस्टिफाई कर पाएगा। आपको पता है ये एमबीबीएस और बीडीएस की जो फिलहाल काउंसलिंग चल रही है, ये काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की तो है ही, AIQ जिसकी 15% सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है, और साथ में आपको पता है कुछ स्टेट्स जो हैं उनके लिए भी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, लेकिन स्टेट्स के लिए रूल जो है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटे में 15% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग फिलहाल चल रही है, अगर आप देखें कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, इस काउंसलिंग प्रोसेस में कौन से सीट्स आते हैं, तो देखिए जितनी एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स हैं 15% सीट्स उनकी आएंगी, सबसे पहली बात। दूसरा, आप कहेंगे आपके पास ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे BHU है, AMU है, इसके अलावा आप कह सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब की 100% सीट्स जो है वो इसी के थ्रू भरी जाती है। एम्स की स्टूडेंट्स आप बात करेंगे तो एम्स की भी 100% सीट्स जो है वो इसी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू भरी जाती है। अगर आप बात करें जिपमेर की, तो जिपमेर की भी 100% सीट्स जो हैं वो इसी के थ्रू भरी जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ नंबर ऑफ सीट्स हैं जिनको इसी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू भरा जाता है। और एक बात और ध्यान रखें, आप दिल्ली स्टेट जो है, दिल्ली का बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होता, यहां जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, इसके अलावा IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इसके कॉलेजेस ये जो है इनमें सीटें भरी जाती हैं 15%, तो वो भी एक तरीके से ओपन सीटें हैं। सिर्फ 15% सीट्स की मैं यहां बात आपसे कर रहा हूं। तो ये जो MCC का काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है,
कंफ्यूजन इसमें किसी तरीके का ना रखें, जो डॉक्यूमेंट है उसको डिटेल में पढ़ें, और किसी तरीके का कंफ्यूजन हो तो सीट लॉक करने से, चॉइस लॉक करने से पहले किसी से सजेशन ले लें, क्योंकि ये आपके कैरियर का मामला है। मैं मेंबर डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।